पावर बी, दैट मीन्स कि अगर a की पावर b, मान लेते हैं लेट हैव एन एग्जांपल कि a की वैल्यू क्या है 2 है और b की वैल्यू क्या है 4, दैट मीन्स कि हमें 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन हमारे पास फंक्शन क्या है, क्योंकि हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए फंक्शन कैसा रहेगा, फंक्शन हमारा रहेगा इंटीजर टाइप, यानी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर। हम कितने आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, इंट a कॉमा इंट b। एज वी नो, हमें बात पता है कि मैम अगर मैं वैल्यू 2 की पावर वैल्यू 0 देती हूँ तो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा 1, दैट इज़ माई बेस केस। अगर b की वैल्यू 1 हो गई है, अगर b की वैल्यू 0 हो गई है तो क्या रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर दो 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। और अगर ये बात सच नहीं है तो भाई रिटर्न कर दो किसको, a इंटू को, क्योंकि हम हर बार मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, हम हर बार मल्टीप्लाई a को कर रहे हैं और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम मैंने क्या रखा है, पावर। a तो मेरा एज इट इज़ रह रहा है, जबकि b की वैल्यू को मैं रिड्यूस कर रही हूँ। अब हम जरा फिर से देखते हैं, मैंने फिर से पावर फंक्शन को कॉल करा और पावर फंक्शन के साथ मैंने क्या भेजा है, 2 भेजा है और 4 भेजा है। a ने किसको रिसीव करा, a ने रिसीव करा 2 को, b ने किसको रिसीव करा 4 को। अगेन क्या बनेगा, अगेन स्टैक लगेगा, और जब स्टैक लगेगा तो कैसे काम होगा, हमारे पास सबसे पहले हमने फंक्शन को कॉल करा और उसमें किसको भेजा, 2 और 4 को भेजा। a ने 2 और 4 रिसीव करा, क्या b की वैल्यू 1 है, नहीं, तो क्या हो गया, नहीं, तो हमारा 2 इंटू, मैं फिर से पावर फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, मैंने 2 को तो एज इट इज़ भेजा, जबकि b को b-1 दैट मीन्स 3 भेजा। a ने अगेन क्या रिसीव करा 2 और b ने क्या रिसीव करा 3। क्या b की वैल्यू 0 है, नहीं, तो फिर से एक और स्टैक में प्लेट लग गई, 2 इंटू पावर और फिर से क्या भेजा 2 कॉमा 2 दैट इज़ nb-1। अगेन a ने क्या रिसीव करा 2, जबकि b ने क्या रिसीव करा 2। क्या b की वैल्यू 0 है, नहीं, तो फिर से 2 इंटू पावर फंक्शन को मैंने कॉल करा और 2 कॉमा 1 भेजा। अगेन a ने क्या रिसीव करा 2, जबकि b ने क्या रिसीव करा 1। क्या b की वैल्यू 0 है, नहीं, तो फिर से 2 इंटू पावर फंक्शन को हमने कॉल करा और 2 कॉमा 0 भेजा। क्या इस बार 2 और b ने क्या रिसीव करा 0, ओ भाई नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, हमें हमारा बेस केस मिल गया, b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। और अगर b की वैल्यू 0 आई है तो हम क्या रिटर्न करेंगे 1। फंक्शन कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ पर आखिरी बार कॉल हुआ था, दैट इज़ कहाँ पे आखिरी बार हमने कॉल किया था, यहाँ पर, तो वैल्यू क्या रिटर्न हुई 1। अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो भी तो रिटर्न हो रही है ना, तो वो कहाँ कॉल होगी, जहाँ से हमने इसको कॉल किया था, यानी कॉलिंग स्टेटमेंट पे, यानी 2 इंटू 1 होके क्या रिटर्न हुआ, 2 रिटर्न हुआ। अगेन 2 इंटू 2 होके भी क्या होगा, हम जिस स्टेप से आगे बढ़े थे उसी स्टेप से हम एक एक करके नीचे उतरेंगे। 2 इंटू 2 4 रिटर्न हुआ, यानी हम अपनी दूसरी नेक्स्ट उस पर आ गए स्टेयर पे। 4 इंटू 2 क्या होगा रिटर्न, 8, हम एक कदम और नीचे आए। 2 इंटू 8 क्या आएगा 16, ओ भाई हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और जब हम 2 की पावर 16 की बात, 2 की पावर 4 की बात करेंगे तो फाइनल आंसर क्या रिटर्न होगा, 16 रिटर्न होगा। फिर से इस फंक्शन का बेस केस क्या है, इस फंक्शन का बेस केस ये है, इस स्टेटमेंट से हम फंक्शन से बाहर आ रहे हैं। हमारे को जब तक b की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हम बार बार फंक्शन को कॉल करेंगे, और जैसे ही b की वैल्यू 0 होगी फाइनली वैल्यू जो रिटर्न होगी वो होगी रिटर्न, या जो रिटर्न यानी कि जो हमारा फंक्शन का टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट होगा वो होगा बेस केस, दैट इज़ b इक्वल्स टू 0, तो रिटर्न हो जाए 1। थैंक यू।